नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्म यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको बायोफ्लॉक से संबंधित जानकारी दी जाती है। जैसा आपको पता होगा कि हमारा पंगास का कल्चर पूरा हो चुका है, कोई भी पूरी निकल चुकी है, सिंगी भी बहुत पहले हार्वेस्ट हो गई थी। तो अभी हमको नया कल्चर स्टार्ट करना था, तो इसलिए हमने 7000 कॉमन कार्प, नॉर्मल वाली कॉमन कार्प का अभी सीड स्टॉकिंग किया है और वो हम एक ही टैंक में स्टॉक करेंगे। सर्दियों का टाइम है, बच्चा भी 1.5 से 2 इंच का है करीब, छोटा सा। और ये बच्चा हमको करीब पड़ा है 2 रुपये का। 2 रुपये का हमको बच्चा पड़ा है और हमने एक स्टॉक किया है। हम स्टॉक तो करना कुछ और चाह रहे थे, इसी चक्कर में लेट हो गए हैं। और आपको पता होगा कि ये समय स्टॉकिंग का नहीं था। लेट क्यों हो गए? कि हम आमुर कॉमन कार्प, एक कॉमन कार्प में एक वैरायटी आती है आमुर कॉमन कार्प, उसको स्टॉक करना चाह रहे थे। क्योंकि कायदे से आपको सेकंड कल्चर की जो बच्चा स्टॉक करना है वो आपको जुलाई में स्टॉक करना है। तो हमने बहुत वेट किया। हमारा जो सप्लायर है उससे हमारी बातचीत हो चुकी थी, क्योंकि हम करीब 10,000 करीब सीड उसका चाह रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि कम से कम 25,000 से कम सीड सप्लाई नहीं होगा। फिर बात हुई कि किसी और का अगर सीड आता है ऑर्डर तो उसके साथ में हमारा आ जाएगा, हम दिल्ली एयरपोर्ट से ले आएंगे। लेकिन समय बीतता गया और पता नहीं किसी का ऑर्डर आया कि नहीं, और हमारा टाइम निकलता वो जा रहा था। फिर हमारी पंगास की हार्वेस्टिंग भी हो गई चालू और हमको सेकंड कल्चर के लिए भी सीड स्टॉक करना था। लेट होते होते फिर सब जगह पर दिवाली का भी टाइम आ गया, उसकी वजह से भी हुई। तो फिर दिवाली बाद हमने 12 तारीख को कॉमन कार्प का फाइनली ये सीड स्टॉक किया है। 1.5 से 2 इंच का बच्चा है। अब इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, किस तरह से कल्चर होगा, कब इस माल को निकाला जाएगा, ये सब आपके सामने क्लियर होगा। आज तारीख है 17 नवंबर 2021। उसको हमने एक ही टैंक में, बड़ी टैंक में हमने शिफ्ट कर दिया है, जो आप देख सकते हैं बायोफ्लॉक में। और उसको करीब 5 दिन करीब इस टैंक में रखा हमने। आपने वीडियो में बाद में इसमें ऐड करूंगा किस तरह से रखा। अब ये बायोफ्लॉक में हमारा पहुंच गया है। अभी एक ही टैंक है 25,000 लीटर का, 7,000 की क्वांटिटी है, तो इसके लिए एक टैंक पर्याप्त है। फिर सर्दियों के बाद, क्योंकि एक टैंक को मैनेज करना भी आसान रहेगा, टेम्परेचर भी कंटिन्यू डाउन। हालांकि कार्प को टेम्परेचर से ज़्यादा इशू नहीं होता, भले ही ग्रोथ कम आए लेकिन मोर्टेलिटी नहीं होती। और पंगास में अगर आपने इस टाइम पे सीड रोक लिया तो आपकी मोर्टेलिटी चालू हो जाएगी जैसे ही आपका टैंक का टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री पहुंचेगा। तो हमारी जो पंगास की हार्वेस्ट हुई थी उसका भी मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को दिया था, कैसे हार्वेस्ट हुई, क्या हुआ। टोटल 3,400 पीस थे। हमने ऑर्डर दिया था 8,000 पीस का, लेकिन आपको पता है मार्च से लॉकडाउन लग गया था, तो अप्रैल में जाके ये हमको करीब 200 लाइन का करीब बच्चा, 5 ग्राम का बच्चा, करीब 4 से 4 इंच करीब होगा, वो हमको मिला था। हमने उसको स्टॉक किया था सक्सेसफुली। उसकी हमने अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसकी पूरी हार्वेस्ट कर ली। इसका FCR जो आया, क्योंकि टाइम पीरियड भी कम था, इसलिए आप जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा FCR बढ़ता है, तब भी हमारा 9.5 आप 1 मान लीजिए। पिछली बार जो हमारा FCR आया था 0.7 0.8 के आसपास आया था। इस बार कल्चर शॉर्ट पीरियड था, इसलिए आप 1 मान लीजिए, 9.5 करीब आया है। ठीक है, सारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये नया कल्चर के लिए सीड स्टॉक है, इसकी आपको कंटिन्यू जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो समय है, अब कोई भी मेरे ख्याल से सीड स्टॉकिंग का, सीड आपको स्टॉक करना हो तो बात अलग है। ये कल्चर का समय अब निकल चुका है। अब तो आप लास्ट ईयर ही, मैंने बोला ना, ये बच्चा भी हमको कम से कम ये आपका जुलाई तक स्टॉक करना था। लेट हो गया, ठीक है, जो भी होगा इसका रिपोर्ट आपको देंगे। ठंड में भी आपको पूरा कल्चर करके दिखाएंगे मैंने। और ठंड में पंगास का कल्चर आप ना करें, आपका नुकसान होगा। मछली वेट लॉस करती है। पंगास ऐसी मछली है जो वेट लॉस भी कर जाती है, ठीक है ना, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और ये ट्रेनिंग का सबसे बेहतरीन ये समय है। जिन्हें कल्चर स्टार्ट कर चुके हैं वो ठीक है, जिन्हें भी कल्चर स्टार्ट करना, बायोफ्लॉक की जानकारी चाहिए, सबसे बेस्ट समय है। अभी आप ठंड में 2 या 3 महीने बिल्कुल आराम से आप पूरी R&D करें, फार्म विजिट करें, आप ट्रेनिंग लें। जरूर नहीं आप काम करें या ना करें, लेकिन ट्रेनिंग आप एक बार जरूर लें। उससे आपको सारा क्लियर, फ़ायदा घाटा कैसे होता है, क्योंकि ये करीब मेरी 5वीं हार्वेस्टिंग थी।
4 या 5, हाँ 5वीं हार्वेस्टिंग थी। हमने कोई पे काम किया, हमने मांगुर पे काम किया, हमने सिंगी पे काम किया, हमने कॉमन कार्प पे। लास्ट ईयर हमने रिजल्ट देख लिया था, इसीलिए हमने इसमें कॉमन कार्प स्टॉक किया। हमने पंगास पे काम किया। जितनी भी मछली जो हमारे इधर आसपास, हालांकि कोई का हमारे इधर डिमांड नहीं है, तब भी हमने किया क्योंकि आपको हम सही बता पाए। इसलिए हर तरह की प्रैक्टिकल हम लोग करते रहते हैं। अब जो मार्च से इसमें पंगास का कल्चर स्टार्ट होगा। साल में 2 कल्चर आप इसी तरह ले सकते हो। हमारा टोटल पंगास पर खर्च करीब 60 रुपये पर केजी के आसपास आया था। और हमने एवरेज हमारा अगर देख ले सारा मंडी कमीशन ट्रांसपोर्टेशन काट के, तो 98 रुपीज़ सीधा हमारी जेब में आया। उसमें से आप 60 रुपये माइनस कर, आप 100 रुपीज़ मान लें। 100 रुपीज़ करीब हमारा टोटल, उसमें 60 रुपये माइनस कर 40 रुपये पर केजी की हमारी बचत हुई। क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो सीड पूरा हमको मिल नहीं पाया था, तो इतने ही सीड पे हमने 3 बड़े टैंकों में काम किया था। ठीक है, क्लियर है। हमारे हर वीडियो आप देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कब सीड डाला, कब सीड निकाला। ऐसा नहीं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लोग वही मछलियाँ बार बार दिखाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ठंड आ रही है, हम कल्चर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ये बायोफ्लॉक के खिलाफ बात है। आप कर सकते हो, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपको उसका अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कब सीड स्टॉक करना। इस पर हमारा वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ट्रेनिंग का सही समय है, आप देख सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया आपको बायोफ्लॉक का कोई भी सामान, फुल सेटअप का सामान हमारे पास अवेलेबल रहता है बेस्ट प्राइस में, विद GST बिल के साथ। आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, इसमें आप देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप रेट मैच कर सकते हैं, उस पर मंगा सकते हैं। अभी हमारा 28-29 को इसी फार्म पर है ट्रेनिंग बायोफ्लॉक का। और उसके बाद 4 और 5 दिसंबर को हमारा पुणे महाराष्ट्र में है ट्रेनिंग। जिस किसी को बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग चाहिए वो आ सकता है। ये वीडियो आप देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सीड कैसे लाया जाता है, कैसे उसको स्टॉक किया जाता है, उसका पोटेशियम पर मिनट किस तरह लगाना होता है। आप सैनिटाइजेशन बाहर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टैंक में भी वो कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी, तो आप वीडियो देखें। ये आप देखिए काउंटिंग चल रही है। 100 ग्राम मछली का वजन कर लेते हैं, उसी हिसाब से काउंट कर लेते हैं 1 किलो में कितने पीस आएंगे। और आपको जितने फिश चाहिए उतने किलो आपको माल इस तरह दिया जाता है। तो पूरी मछली को काउंट नहीं किया जाता, 100 ग्राम को करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। और ये ऑक्सीजन पैकिंग अब चालू हो चुकी है, मैं ऑक्सीजन डालने का काम। और आप देख सकते हैं हम स्वयं माल लेने गए थे और ये 7 पैकेट हमारे आ चुके हैं। अब इनको गाड़ी में लोड किया जाएगा। ये हमारा हैचरी के बाहर गाड़ी खड़ी है, इसमें माल लोड कर दिया जाएगा। यहाँ से हमारा 1 घंटे का रन है, वहाँ पहुँच गए। और ये आप देखिए हम फार्म पर अपने आ चुके हैं, करीब 50 मिनट का समय लगा। अब इन पैकेटों को जहाँ पर हमको जिस पानी में छोड़ना है उसी पानी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इनको कम से कम आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए उसी पानी में इनको पैकेटों को छोड़ देंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारे फार्म के जो भी टैंक्स हैं, ये भी खाली है, ये भी खाली है, और ये भी खाली, ये भी खाली, और ये और पीछे के भी सारे टैंक खाली हैं, क्योंकि अभी सारा हार्वेस्ट हो चुका है और इन्हीं के लिए हम नया सीड लेके आए। तो लगभग सारे पैकेट आने को हैं। ज़्यादा दूरी नहीं थी तो कम ऑक्सीजन में ही काम चल जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से सीड आया है। और आज तारीख है 12 नवंबर 2021। तो इस तारीख को हमारा सीडी स्टॉक हुआ है। ये 7 पैकेट इधर टेम्परेचर मेंटेन के लिए पड़े। आधे घंटे बाद जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो या फिर इस पैकेट को जब आप खोलेंगे तो पूरी एयर बाहर निकल जाती है। तब भी आपको तुरंत सैनिटाइजेशन के लिए नहीं डालना है, ना ही उसको बाहर निकालना है। उसी पानी के
कुछ पानी आप उसमें डाल दें ताकि एकदम से ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो और मछली स्ट्रेस फ्री रहे। और इस पानी को डालने के बाद कम से कम आपको 2 या 3 मिनट तक उसी को, पन्नी को आप पकड़े रहें। जब मछली बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, देखें मछली शांत हो गई है, फिर आप उसको एक बकेट में निकाल कर करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट जो हैचरी से पानी आता है वो आपके टैंकों में नहीं जाना चाहिए। इसको आप डायरेक्ट बकेट में निकाल कर पानी में छोड़ दें, फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर सकते हैं। और या तो आप फिर इनको पहले ही सैनिटाइज कर सकते हैं। आज आपको दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगा। इस तरह से धीरे धीरे आप सीड पूरा निकाल लें और उनको यूँ बकेट को साइड करके छोड़ दें। जो हेल्दी बच्चा रहेगा, जो मछली जिंदा होगी, वो सारी पानी में निकल जाएगी, बाकी इसी में बकेट में रह जाएगी, उनको आप बाहर छोड़ दो। और ये आप देख सकते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये हम सैनिटाइजेशन के लिए घोल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट तो पानी में ऐड करना ही है आपको। अगर आपको पहले सैनिटाइजेशन करना है तो इस तरह, या 10 लीटर पानी में करीब 1 ग्राम बना लें। इस तरह का पानी बनेगा, लाइट पर्पल। फिर आप उसको सीड डालकर इसमें 2-3 बार अच्छे से डिप कर लें। फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आप इसको छोड़ दीजिए। याद रखें, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट पहले से मिला के नहीं रखना है। और आपको डायरेक्ट जो पानी में पोटेशियम डालना है, ये अब अभी ज़्यादा मात्रा होगी, क्योंकि ये करीब आधा ग्राम, हाफ ग्राम 1000 लीटर में कम से कम आपको डालना पड़ता है। तो टैंक में ये आप घोल कर, या आप टैंक में भी ऐड करना 0.5 ग्राम पर 1000 लीटर। और इस समय आप थोड़ा बोर का पानी चालू कर दें ताकि ये एक जगह पर जमा ना हो, पूरे में अच्छे से घुल जाए। और याद रहे, ये आपको मछली डालते जाना है, उसके साथ ही डालना है। ये पहले से डालने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये मछली आप डाल दें पूरी। अभी तो मैंने 2 ही पैकेट खोले हैं, तो अभी मैं आपको ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से आप डाल दें। ये एंटीसेप्टिक होता है, इससे फिश को राहत मिलती। और ये अब आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, और ये अभी आप देखें मछलियाँ कितनी जम कर रही हैं। जहाँ से पानी गिरता है वहाँ से मछली जम करती है। और ये साइन है कि सीड बिल्कुल हेल्दी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 से 15 फिश जो ट्रांसपोर्ट मोर्टेलिटी होती है, पैर के नीचे दब गई, वही मोर्टेलिटी हुई है। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत, बस बाकी पूरा सीड सही है। और ये आप देखते हैं जहाँ से पानी गिर रहा है, मछलियाँ कितनी जम कर रही हैं। ये साइन है कि मछली हेल्दी है।